नमस्कार। मेरा नाम अंकित है एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं एपिसोड 7 ऑफ सत्याग्रह सीरीज। सत्याग्रह सीरीज एक हमारी पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण और सामाजिक शोषण के बारे में। अगर हम अपने प्रेजेंट इकोनॉमिक मॉडल को एनालाइज करें, अगर हम आज के इकोनॉमिक मॉडल को देखें, तो हम देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो एक शोषणवादी मॉडल है। The present economic model, it is bit exploitative in nature. वो एक हमारे अंदर सोच पैदा करता है कि हम जितना कंज्यूम करेंगे, हम जितना क्या हाल है प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, भैया? वो मीटिंग कहीं ना चल रही कहीं है 1 घंटा मीटिंग चल रही है जितना प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे वो कहीं ना कहीं पूरे देश। हमारे जो है सोसाइटल स्टेटस, हमारे कंफर्ट, हमारे प्लेजर को बढ़ावा देगा। The present economic model instills the belief in ourselves that our societal status, our pleasure, our comfort can only be derived from purchases or consumption. मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मेरे सभी दोस्तों को मोटरसाइकिल पेरेंट्स से मिली थी बोर्ड का एग्जाम क्लियर करने के बाद। एंड तो मैंने भी उनसे मोटरसाइकिल डिमांड की थी। सिमिलरली जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे कुछ दोस्तों के पास गाड़ी थी, तो मैंने पेरेंट्स से गाड़ी डिमांड करी। एंड अगर उसके बाद मोबाइल फोन्स, मुझे सबसे अच्छा, सबसे लेटेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल फोन चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यही हमारी सोसाइटी है एंड उसका पार्ट बनने के लिए मुझे भी इक्वल मिलना चाहिए। बट इस सब के पीछे, इन सब परचेजेस के पीछे एक प्रोसेस होता है उसको बनाने के लिए, जिससे कार्बन एमिशंस और प्रदूषण कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक सिंपल नोटपैड का, एक इस नोटपैड का, तो आप देखेंगे कि ये कागज का बना हुआ है एंड इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पेड़ों को काटा गया होगा। उस पेड़ के पल्प से एंड कुछ केमिकल्स की मदद से इस पेपर का निर्माण किया गया होगा। इसके अलावा काफी ज्यादा मात्रा में पानी का यूज किया गया होगा। और इफ और इन सब को बनाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो एनर्जी हमारे देश में प्रेजेंटली मैक्सिमम कार्बन कोयले को बर्न करके वो एनर्जी दी जाती है, जिससे काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। कार्बन एमिशंस होते हैं, आपको नॉक्स एमिशंस होते हैं, सल्फर एमिशंस होते हैं, जो कि हमारी प्रकृति का जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज करता है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। यूनाइटेड नेशंस और साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि अगर हमने ये टेम्परेचर राइज, कार्बन एमिशंस कम नहीं किया तो हमें काफी ज्यादा मात्रा में इसका रेमिफिकेशंस झेलना पड़ सकता है। रेमिफिकेशंस इन द सेंस कि समुद्र का लेवल जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे हमारे जो कोस्टल रीजन्स है वो डूब जाएंगे, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी का और लोगों की लाइफ का नुकसान होगा। हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसका एग्रीकल्चर मॉनसून पे काफी डिपेंड करता है। तो अगर ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब अगर कह तो हो ही रहा है, इससे हम देखते हैं कि हर साल किसी एरिया में काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है या किसी एरिया में काफी ज्यादा सूखा आ जाता है, और जिसकी वजह से हमारे किसानों को काफी ज्यादा जान का और माल का नुकसान होता है। तो हमें इन सबको देखते हुए एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है जो हमारे अंदर एक थॉट पैदा करे संरक्षण का, ना कि एक्सप्लॉयटेशन का। We need an economic model that instills this thought in us, that we need a model based on conservation, not on exploitation. Also, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमने अभी तक कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी नहीं देखी है जिसमें हमारे खाने में या हमारे पानी में हमें किसी चीज की कमी पेश हुई हो। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखें, ताकि वो भी इक्वली एंजॉय कर पाए हमारी धरती माँ के फ्रूट्स को। अब इसी थॉट
के ऊपर बात करेंगे हमारे आज के हमारे गेस्ट चंद्रभूषण तिवारी जी। चंद्रभूषण तिवारी जी बिहार से बिलोंग करते हैं और ये एक ये अपनी उन्होंने पूरी लाइफ समर्पित कर दी है पर्यावरण के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। ये बेसिकली जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये पेड़ों वृक्षारोपण करते हैं और छोटे बच्चों को, छोटे गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रदान करते हैं। चंद्रभूषण जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए। और मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं कि आप कैसे लोगों में ये संरक्षण का थॉट पैदा करते हैं। तो मैं चंद्रभूषण जी, प्लीज आप आइए स्टेज पे। आप म्यूट है चंद्रभूषण जी। बॉबी जी, आप उनको अनम्यूट करेंगे प्लीज, चंद्रभूषण जी को। जी जी, मैं यहाँ से उन्हें रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उनको खुद करना होगा। चंद्रभूषण जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा, आपका माइक बंद है। चंद्रभूषण जी, आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही है। जरा किसी से कहिए माइक आपको खोल दें, अनम्यूट कर दें, अनम्यूट। एक स्पीकर का आइकन बना होगा, आपको उसको अनम्यूट करना होगा वहां से। नहीं, अभी भी नहीं हुआ। हाँ, अब हो गया, हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना इस धरती पर रह रहे सभी लोगों के लिए। और मैं चंद्रभूषण तिवारी हूँ और 11 लाख पेड़ लगाने के लिए समर्पित आदमी हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि धरती पे दो बातें हैं, एक तो कोई भूखा नहीं सोना चाहता है और कोई मानव संतान अज्ञानी नहीं रहना चाहता है। तो मैंने भूख मिटाने के लिए, सबकी भूख मिटाने के लिए फलदार पेड़ लगाने का सोचा। और दूसरा जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, विशेष रूप से उन बच्चों को जिनके पास सरकार भी नहीं पहुंच पाती है, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का। तो मैं पौधे कैसे लगाता हूं, तो मैं ये समझ गया हूं कि मेरा धरती से संबंध है, मेरा पेड़ पौधों से संबंध है, मेरा पशु पक्षियों से संबंध है और मेरा जन जन से संबंध है, रिश्ता है। तो मैं पौधों के माध्यम से रिश्ते जोड़ता हूँ। तो मैं लोगों को फलदार पौधे देता हूँ और लोगों से ये कहता हूँ कि ये पौधा नहीं है, मेरी पुत्री है, बड़े ही लाड़ प्यार में पली है, कोमल है, नाजुक है, जानवर देखते ही डरती है, गर्मी में इसे प्यास बहुत लगती है, 2 साल पालेंगे तो पीढ़ियों पीढ़ियों को पालेगी, मेरी बेटी जिंदा रहती है तो फल फूल छाया देती है, मर जाती है तो चौकट पल्ला बन के घर की रखवाली करती है, मेरी बेटी मरघट तक साथ देती है। तो इसे लगा लीजिए, बचा लीजिए, अपने घर आंगन में बसा लीजिए और मुझे अपना समधी बना लीजिए। मैं आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। तो आप समझिए कि किसी की बेटी अगर योग्य कुल खानदान में चली जाए तो उसका पिता कितना प्रसन्न होता है, वही खुशी होती है। और तब मैं एक पौधों के लिए गीत सुनाता हूँ और कहता हूँ, हरा भरा पेड़वा मति काट मोरे भैया, पेड़वा चिरैया बसेर, तालाब झील पोखरा मति पाट मोरे भैया, कछुआ मछरिया बसेर,
बिटिया के जनी दुख दिया मोरे भैया, बिटिया चिरैया के नाम। काहे बिना सुन अंगनवाए भैया, काहे बिना सुन दुआर। काहे बिना सुन पोखरवाए भैया, काहे बिना सुन बाटे बाग। बेटी बिना सुन अंगनवाए भैया, बेटा बिना सुन दुआर। हंस बिना सुन पोखरवाए भैया, कोयलरी बिना सुन बाटे बाग। उमड़ी झूमड़ी बाबा तुलसी लगावे, निमिया लगावे अकेल। जे कर तुलसी होते ले जई हैं, रही जई हैं अमाय अकेल, रही जई हैं अमाय अकेल। और इस तरह से मैं लोगों को पौधे देता हूँ। आम है, जामुन है, कटहल है, बेल है, अमरूद है, और जैसे सब्जियों के बीज हैं। और मैं जो है सब्जियों की खेती छत पे भी करता हूँ, और लोगों को कैसे अपने छत का उपयोग करके और शुद्ध ताजा सब्जी खा सकते हैं, ये सब सिखाता हूँ। और मैं पौधों को द्वार द्वार गली गली लेकर के जाता हूँ। और मेरे लगाए हुए पौधे, मैंने इस कार्यक्रम को 26 जनवरी 2006 से शुरू किया था। और तब से ये पहले मैं साइकिल से पौधे लेके घूमता था, फिर मोटरसाइकिल से जाने लगा, और अपने दोस्तों मित्रों को जिनको समधी समधिन बनाया, उनकी गाड़ियों पे मेरे पौधे रखे जाने लगे। और मेरे समधी समधिन ने ये कहा कि आपके पास काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आप जो है एक गाड़ी खरीद लीजिए। और 300 लोगों ने 1,000 रुपए का सहयोग दिया। तो मैंने 3 लाख रुपए में एक मारुति वैन खरीदा। मुझे गाड़ी चलाने तो नहीं आता था, लेकिन कार्य ही जो है सिखा देता है, और मैं गाड़ी चलाना भी सीख गया। तो आप जानते हैं कि भारत में जब रिश्तेदार आते हैं तो कूद कूद के खाना बनता है, गाना गाते हुए खाना बनता है, सब काम होता है। तो जहां हम लोग रिश्ता पहचानते हैं, वहां पर कूद कूद के काम करते हैं, बिना थके काम करते हैं, और न कोई सकुचाहट रहती है, न कोई मुरझाहट रहती है, और पूरा समृद्धि रहता है। तो मैं जो है धरती पर जल से, जंगल से, जमीन से, जानवर से, जन जन से अपने संबंध को पहचान गया हूँ। इसलिए मुझे अपार सहयोग मिलता है। और बहुत से लोगों को मैं जब पौधा देने जाता हूँ तो लोग दरवाजा खटखटाता हूँ, उनका बढ़िया कैंपस है, उनका बढ़िया जगह है, तो उनके दरवाजे पे अगर पौधा नहीं है तो मैं उनसे कहता हूं कि देखिए, आपका दरवाजा बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, और इसमें अगर कुछ पौधे लग जाएं तो बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं आपके पास कौन कौन से पौधे हैं? तो हम कहते हैं आम है, जामुन है, अमरूद है, बेल है, कटहल है, और रात रानी है, मनोकामनी है, चांदनी है, कद्दू लौकी के बीज हैं, जो कहिए वो दे दें। तो कहते हैं कि कितने पैसे लेते हो? तो हम कहे कि पौधा तो हमारी पुत्री है, इसलिए हम पैसा तो लेते नहीं। तो कहे अरे 2, 4, 5 पौधे लगा दीजिए। तो मैं कहता हूं कि पहले 2 पौधे लगा देते हैं, और उसके बाद से आगे रिश्तेदारी बन ही जाएगी तो लगाते रहेंगे, क्या दिक्कत है। तो एक गड्ढा हम खोद के दिखाते हैं, और दूसरा गड्ढा उनसे कहते हैं कि आप लोग खोदिए।
अगर बढ़िया मन लगाने वाले लोग मिल गए तो 4-5 पौधे 7 पौधे भी लगा देते हैं। तो लेकिन पूरे परिवार को हम बुलाते हैं और उनके हाथों से पेड़ लगवाते हैं। और वहाँ के बच्चों से ये मैं कहता हूँ कि तुम लोग स्कूल जाते हो, अब बोतल में पानी ले जाते हो, अगर पूरा पानी न पी पाओ तो इन्हीं पौधों में लाके डाल देना है। तो बाकी लोग तो भूल जाते हैं लेकिन बच्चे याद रखते हैं, तो ये बच्चे वे पेड़ सींचते रहते हैं। फिर जो है पहली बार तो किसी बेटी की शादी करने जाइए तो कितना झंझट रहता है, लेकिन एक बार अगर दरवाजा खुल गया तो आपका बार बार घर में जाने आने का रास्ता बन जाता है। तो इतना छोटा काम है और बहुत भारत के लोग छोटे छोटे चीजों से खुश हो जाते हैं। आप उनके यहाँ ताजी सब्जी लेके चले जाइए, उनके यहाँ कोई बढ़िया पौधा लेके चले जाइए, तो वो सब कुछ देने को तैयार है आपको। तो मेरा इतना सरल रास्ता है समधि से समाधान की ओर। तो मैं समधि से समाधान की रास्ता निकाल लिया हूँ और लोगों के यहाँ जाता हूँ तो पौधे मेरे बढ़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं और देख के खुशी होती है। तो लोग पूछते हैं कि तिवारी जी ये पौधे आपके पास नर्सरी है, कहाँ से लाते हैं इसको? तो हमने कहा देखिए, आपसे पहले जो हमारे समधि समधिन बने वो लोग हमारी बात को समझ गए कि तिवारी जी धरती को हरा भरा करना चाहते हैं। तो हम बताते हैं कि ये हमारे कुछ लोगों ने पौधे दिए थे तो 5 पौधे आपके यहाँ लगा दिए, 5 उनके यहाँ लगा दिए हैं। तो इस तरह से हम उनको बताते हैं। और जिन्होंने चूंकि आप पूरी बतासा कोई मिठाई खिलाए होते तो भूल जाते, हमको पौधा देते हैं, आप तो याद रखते हैं कि पौधा कहाँ लगाए हैं, तो फिर हम आपको ले जाते हैं मिलवाने के लिए। तो दोनों लोगों का रिश्ता कायम हो जाता है, उन्होंने पौधा दिया था, इन्होंने लगाया था, और दोनों लोगों को फल मिलना शुरू हो जाता है और रिश्ते जुड़ जाते हैं। आपको बताएं कि एक जो है मिश्रा जी थे, मैंने हैं, और वो नौकरी में थे। तो कहीं अखबार में पढ़े थे कि चंद्रभूषण तिवारी इस तरह का काम करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब हम लखनऊ में जाएंगे तो शनिवार और रविवार लखनऊ में चंद्रभूषण तिवारी को दिया करेंगे। तो एक जगह हमारी मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसी पे मोबाइल नंबर वगैरह लिखा रहता है। तो उन्होंने पढ़ लिया और पढ़ करके उसके बाद से फोन किया कि तिवारी जी, मैं मिश्रा जी बोल रहा हूँ, एसके मिश्रा, और मैं जो है चाहता हूँ कि भारतीय खाद्य निगम में काम करता हूँ, तो मैं गड्ढा खोद सकता हूँ पौधों के लिए, तो आप हमको शनिवार रविवार को बताया करिए कहाँ गड्ढा खोदना है। तो जैसे आपने हमसे कहा कि हमारे यहाँ 5 पौधे लग जाएं, तो हम मिश्रा जी को बोल देते थे कि आप फला जगह मकान नंबर के सामने गड्ढा खोद दीजिए। तो मिश्रा जी जा करके गड्ढा खोद आते और लोग जो है जानते कि तिवारी जी भेजे हैं, ये आदमी देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, कोई अधिकारी टाइप के हैं। तो उनको लोग जो है चाय पिलाते थे, नाश्ता कराते थे, उसके बाद से उनको भेजते थे। और लखनऊ में उनका कोई बहुत परिचय नहीं था। तो अब उनके गड्ढा खोदने के चक्कर में उनका परिचय बहुत हो गया और कहते थे कि हमको काम बताया करिए, बहुत अच्छा लगता है हमको। तो वो शनिवार रविवार को गड्ढा खोदने जाते थे। इसी तरह से जब आप किसी शुभ काम पे निकलते हैं तो आपके सहयोगी बहुत होते हैं। तो मिश्रा जी जैसे एक दिन एक प्लम्बर मिल गया। प्लम्बर जो है, जो हमारी मोटरसाइकिल को पढ़ा और उसने कहा कि हम तो गड्ढा खोदने का ही काम करते हैं, तो आप इतना बढ़िया काम करते हैं तो हमको बताया करिए, गड्ढा खोदना हो तो हम खोद दिया करें। तो वो भी जो है गड्ढा खोदने के काम में लग गए। तो मुझको जो है इतना अपार सहयोग मिलता है लोगों का। अब मेरी हालत ये है कि
लोग हमसे कहते हैं कि हमारे तरफ से 150 पौधे लगवा दीजिए। तो आपको बताएं कि एक दिन हम सुबेरे सुबेरे घूमने टहलने, मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, घूमने टहलने, पेड़ पौधे देखने। तो एक डॉक्टर साहब मिले। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी एक लड़की लंदन में रहती है और एक लड़का जो है चाइना में रहता है और एक लड़की दिल्ली में रहती है और 80,000 रुपये में मुझे पेंशन मिलता है। तो आपका क्या है? तो हमने कहा हमारी 300 बेटियां जो है मॉडर्न जेल में हैं और 350 के करीब जो है जिला कारागार में है और 150 जो है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में है और अंबेडकर विश्वविद्यालय में 600 है। तो कहे कि क्या मतलब? तो हमने कहा हमारे जो है 6.5 लाख के करीब समधी समधीन है, तो हमारे पास जो होगा वही तो हम बताएंगे। तो हमारी रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, तो उनके पास 3 ही लोगों से रिश्ता है, तो 3 लोगों को बताते हैं। तो मैं कहता हूं कि पौधों को संबंधी के रूप में जोड़ लीजिए, पौधों से संबंध जोड़ लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, आपने बहुत एक्चुअली आपका ना वो जो प्यार है पौधों के लिए, पेड़ों के लिए, बेटी मानते हैं, वो काफी झलक रहा है। तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये कनेक्शन होता है जो हमारा और प्रकृति के बीच में है, जो जैसे अपनी बात भी करता हूँ, जैसे ना मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, जी। तो हमारा क्या है कि जैसे सड़कें है ना, सड़कों के लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं दोनों तरफ पेड़ 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 लगे हुए हैं यहाँ पे। कोई आम का पेड़ है, कोई उसका जामुन का पेड़ है, इस तरह के पेड़ लगे हुए हैं। जी जी। और जैसे मैं सुबह पार्क में जाता हूँ सैर करने के लिए, तो वहां पे एक पेड़ है, हर पेड़ पे नंबर लिखा हुआ है। तो उसका नंबर है 1036, 1036। तो मैं उसको रोज जाके ना एक तरह हैंडशेक करता हूँ। मुझे मतलब एक कनेक्शन का फील होता है। मुझे लगता है शायद मैं पागल हूँ या कुछ हूँ, बट एक कनेक्शन होता है पेड़ों के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि उस कनेक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे अपना सकते हैं उस कनेक्शन को। जी जी। जैसे जो है आप एक पेड़ लगा करके देखिए, एक बीज गाड़ के देखिए, और जब बीज मिट्टी में गाड़ेंगे तो उसके ऊपर उत्सुकता बढ़ जाती है कि इसमें अंकुरण कब आएगा, अंकुरण कब आएगा, तो उसमें पत्ता कब आएगा, और फिर उसमें फल कब आएगा। तो आपको बताएं कि मैं जो है परिवारों में जाता हूँ, तो जो बच्चे हैं ना उनको मैं बीज देता हूँ। अब बीज देता हूँ, मोबाइल नंबर हमारे पर्चे में रहता है। अब बच्चे में पूछते हैं, अंकल जी पौधा बन गया, तो उसमें पत्ते निकल गए, तो अब कब फलेंगे? तो हमने कहा यार गमला में लगाए हो, लौकी लगाए हो, अभी थोड़ा वेट करो। अब फूल तो आ गया है, तो फूल अभी फल टिकता नहीं है। तो बच्चे हमको इस माने जिनके अंदर थोड़ा सी शिशुता है, माने जिनके अंदर जो है मौलिकता है, जिनके अंदर अभी संवेदना है, वो लोग इन चीजों से जल्दी जुड़ जाते हैं। तो चूंकि बच्चे जो है, एक आपको बताएं कि एक डॉक्टर हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं वो, अनामिका श्रीवास्तव। अब उनका क्या है, तो हमसे माने हमारे उसमें सहयोगी बन गई, और उसके बाद से अब जो है वो वन विभाग के किसी अधिकारी को बोल दी, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हुआ होगा, आया था जांच कराने। तो अब उसने जो है कहीं कि तुम पेड़ दे दिया करो, हम अपने पेशेंटों को बांटेंगे। अब क्या किया, वन विभाग के बड़े बड़े पौधे होते हैं वो ले आकर के दे दिया क्लिनिक पे। अब जो मानसिक वाले लोग आते थे उनसे कहती थी कि अपना पेड़ एक पेड़ ले जाके लगाइए। अब वो कहें कि एक झंझट हमको दे रही है, पेड़ कैसे लाद के ले जाए, क्या करे, झंझट हो गया। तो उनसे हमने कहा ऐसा है बहन जी, आप जैसे टिकिया देती हो वैसे ही बीज की पुड़िया बनाओ, और बीज दोगी तो उनको रखने में भी आसान है, पर्स में रख लेंगे और उसको ले जाएंगे, फिर उसको गमले में फिर गाड़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे,
और उनके साथ संबंध जुड़ेगा, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो आपको बताएं कि एक हमारे मोहल्ले में यादव जी रहते हैं। अब यादव जी जनरल स्टोर का दुकान रखते हैं और उनके पास एक घर में पीड़ित मैंने सास और उसका झगड़ा होता है ना बहू का। अब उससे पीड़ित सास जो है उनके दुकान पे आती है और उनसे लेती तो सामान 5-10 रुपए का है, अपना दुखड़ा बहुत रोती है। तो यादव जी हमसे कहे देखिए वो आती हैं और हमसे मार रोना रोती रहती हैं, तो अब इनसे हमारा कोई निजात दिलवाइए। तो हमने कहा यादव जी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम दुकान पे आप बैठे हैं और आप उनकी बात जरा प्रेम से सुन लिया करिए, अब बीच में न बोला करिए, पूरा सुन लीजिए। तो और फिर हमने उनको बताया कि ये क्या आ रहा है, अच्छा, तो हमने उनसे कहा कि उनको ये समझाइए कि जो बरगद का पेड़ हमने लगाया है, चबूतरा बना है, तो वहां पे जाया करें, आप बरगद को जो है अपनी बात सब समझा दिया करें। तो पेड़ के पास समझाएं, पेड़ वो कुछ तो बीच बीच में बोलता नहीं है, आप पूरा सुन लेगा और उसको कम से कम 1 लोटा पानी भी दे आया करें। आपको बताएं कि भारत में पेड़ों के नीचे पत्थर रखने की परंपरा है। तो लोगों ने ये सोचा था कि ऐसे वो पानी नहीं देगा, लेकिन अगर एक पत्थर रख दीजिए तो लोग ले जाकर के जल चढ़ा आएंगे। तो उस पेड़ में झंडा गाड़ दीजिए तो उसको लोग जो है पूजने लगते हैं। तो इस तरह की स्थिति भारत में है। तो पेड़ों से जुड़ाव आप देखेंगे। लेकिन जो आप कह रहे थे अंकित जी कि मैं पेड़ों को से जाता हूँ, पेड़ हमसे संवाद भी करते हैं, तो ये घटना मेरे साथ भी होती है। मैं सब्जी की खेती करता हूँ छत के ऊपर 3 मंजिले पे। तो लौकी का घर अलग बनाया है, कद्दू का अलग बनाया है, करेला का अलग है, लोबिया का अलग है। लेकिन ये लोग आपस में गठजोड़ करने चले जाते हैं और एक में उलझ जाते हैं। तो हम जाके इनका झगड़ा छुड़ाते हैं। तो हम कहते हैं करेला जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बूढ़ी जी देखिए कितना नाराज हो रही हैं। तो हमारी श्रीमती जी कहती हैं कि ये आप किससे बातचीत करते हैं? तो हम कहते हैं कि यही लोबिया और करेला लोग आपस में लड़ रही हैं, इन्हीं को समझा बुझा रहे हैं। तो वो कहते हैं ये लक्षण तो शुभ नहीं है आपको लगता है कुछ हो गया है। तो हम कहते हैं कि अब जब इतना हम रम गए हैं तो समझिए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। और आपको बताएं कि अंकित जी मैं जाड़े के दिनों में पुराने कपड़े मांगने जाता हूँ उन लोगों के घरों से जिनके घर में कपड़े बेकार पड़े हुए हैं। तो एक बार मैं कपड़ा मांगने गया, तो मैंने एक दरवाजा था, घंटी बजाया और मैंने बहन जी निकल के आई। तो हमने बहन जी से कहा कि बहन जी अपने घर के 4 से 14 साल के बच्चों के पुराने कपड़े जो डिस्कलर हो गए, छोटे हो गए, छेद हो जाने के कारण नहीं पहनाती हैं, वो कपड़े उन बच्चों के लिए दे दीजिए जो जाड़े में ठिठुरते रहते हैं। तो बहन जी ने कहा पागलों जैसे झोली टांग के घूम रहे हो, इतने हट्ठे कट्ठे हो, भगवान ने शकल सूरत ठीक बना रखी है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? तो मैं उनको समझाना चाहा बात ऐसी नहीं है, लेकिन वो हमारी बात सुनी ही नहीं, चट से दरवाजा ही बंद कर दी। तो मैं रात को सोच रहा था कि बहन जी के नजरों में मैं पागल लगता हूँ और बहन जी हमारे नजरों में पागल लगती हैं, और ये दुनिया ही बहुत बड़ी पागल खाना है और इसमें तरह तरह के पागल रहते हैं। तो मैं उनकी प्रेरणा से ये गीत लिखा हमने और आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दुनिया पागल खाना है, पगलों का आना जाना है,
सबकी मस्ती अलग अलग, यहाँ मस्त मस्त हो जाना है। कोई पागल राम भजन में, कोई कोठी कार में, कोई बिक जाता मेरे भाई दौलत के बाजार में। बच्चे पागल बूढ़े पागल, जवानों का क्या बतलाना है, ये दुनिया पागल खाना है। सब जानते हैं इस जीवन का पल भर का नहीं भरोसा है। सोना चांदी महल अटारी नजरों का ही धोखा है। भूषण हो पागल बन जाओ, दिन दुखी की सेवा में रम जाओ। मिट्टी से तू जन्मे भाई, मिट्टी में मिल जाना है, ये दुनिया पागल खाना है। एक बच्चे को देखा मैंने, तन में वस्त्र नहीं ना खाना था। जनवरी की थी एक रात, एक पेड़ ही उसका ठिकाना था। आंखें उसकी पूछ रही थी, क्या मेरा है दोष कहो। किसी के कुत्ते मखमल पहने, क्या मेरे तन पे सूत न हो। मैं भी हूं इंसान ए भाई, मुझको अपना खून कहो। उनके कुत्ते खाते दूध मलाई, नहीं किसी को दाना है, ये दुनिया पागल खाना है। हम पागल पागल खाने में एक दुनिया नई बनाएंगे। जाति पाते और पंथ भेद से ऊपर उठ हम जाएंगे। दीनहीन शोषित पीड़ित को अपने गले लगाएंगे। सबके शिक्षा स्वास्थ्य की खातिर पागल हम बन जाएंगे। पश्चिमी पागलपन छोड़ के हम देसी पागल कहलाएंगे। गांधी सुभाष आजाद थे पागल पागल आज जमाना है। चाहे जितना उड़ो गगन में, धरती पे तुझे आना है। ये दुनिया पागल खाना है, पगलों का आना जाना है। बहुत बढ़िया चंद्रभूषण जी, ये आप गाने खुद लिखते हैं कि खुद ही लिखते हैं ना। बहुत देखिए बढ़िया, मतलब क्या है ना कि जो आपने जो जो हम सोचते हैं अब वही करते हैं, और कैसे किया उसको हम गीत में कह सकते हैं या गद्य में कह सकते हैं। कितना आसान काम है। जो आपने सोचा अब वही किया, अब वही कहा, तो किडनी गुर्दा कहीं से फेल नहीं होगा। लेकिन आप सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, तो किडनी गुर्दा सब फेल हो जा रहा है। तो प्राकृतिक रहिए, मजा लीजिए। तो एक्चुअली काफी डीप मीनिंग था सॉन्ग का। मैं अपने जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं उनके लिए भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। कर दीजिए। So in to summarize, Chandrabhushan Tiwari ji is saying that if you have some kind of compassion or some kind of love for the trees, for the plants, so some people might consider you mad. But if they are calling you mad, that means you are on the right track. Also through his songs, he's trying to communicate that we have a strong Western influence, Western influence on our choices, on our habits, on our lifestyle. And his lifestyle is just contrary to the Western beliefs. He believes in indigenous beliefs, the beliefs which our ancestors, our grandfathers used to believe in. तो चंद्रभूषण जी, मेरा आपसे अगला एक सवाल है कि एक हिचक रहती है। जैसे कुछ भी मैं एक कार्य करना चाहता हूँ, देखो घर पे लिखना आसान है, घर पे बोलना आसान है, बाहर जाके लोगों से बात करना, लोगों को जागरूक करना, तो एक हिचक होती है, हेजिटेशन होती है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, या तो वो हिचक को कैसे दूर किया जा सकता है? अच्छा, बहुत सरल तरीका है कि भारत में लोग जो है घास पात भी अगर किसी चमकीले कागज में गिफ्ट कर दें तो लोग गिफ्ट लेने को तैयार हैं। तो आप देवता बन जाइए। तो गिफ्ट क्या कर रहे हैं? तो आप बीज को गिफ्ट दे रहे हैं। तो बीज बांटने जब जाएंगे, पौधा बांटने जाएंगे, तो कौन मना कर देगा? और जानते हैं, मेरे लिए लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, वह लोग गमले में पौधे तैयार कर देते हैं।
आपको बताएं कि इस धरती पर बीज से वृक्ष की परंपरा है। एक पीढ़ी ऐसी आ गई जिसने ये देखा कि पापा जाते हैं नर्सरी और वहां से पौधा लाते हैं तब लगाते हैं, जबकि अंकित जी अपने बाबा जी से पूछेंगे, दादाजी से, तो वो बताएंगे जिस फल को खाते थे मीठा लगता था उसी बीज को धरती में गाड़ देते थे जहां पौधा देखना चाहते थे, और उसको कांटा वटा से डालियों से उसको घेर देते थे और समय पे सींच देते थे। वो पेड़ बन जाता था 5-7 साल में और फल देने लगता था। और जो बीज से वृक्ष बनेगा, एक तो उसको बहुत सींचने पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मौलिक होता है। जिसको ट्रांसप्लांट करते हैं उसको बहुत केयर करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किडनी गुर्दा तो ट्रांसप्लांट होने लगा, लेकिन अभी क्या है, बड़े पेड़ों को लोग काट देते हैं, उखाड़ देते हैं और फेंक देते हैं, जबकि ट्रांसप्लांट शब्द जो है आया है पेड़ को शिफ्ट करने के लिए। तो आजकल बड़े बड़े वो सड़क बनने में पेड़ों को जो है काट पीट करके खत्म कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको आप जो है बीज से कहीं पौधा जमाएंगे, फिर उसको उखाड़ के दूसरे जगह ले जाएंगे, तो उसमें कठिनाई होती है। लेकिन जिस बीज को जहाँ लगाएंगे वहीं पे अगर पौधा बनेगा तो वो एक तो उसके फल बहुत टिकाऊ होंगे, उपजाऊ होंगे, पोषण युक्त होंगे, और वो विशाल वृक्ष बनेगा जिसका लकड़ी इमारत के काम आएगा और मानव जाति के काम आएगा, और वो जल्दी बीमार नहीं होगा। तो इस धरती पर अच्छा बहुत से पशु पक्षी अभय होकर रहना चाहते हैं, और आपके पास कलमी पेड़ हैं जिसमें वो रह नहीं पाते हैं। और आप देखिए ना कि जो हमारे सरकारों ने जो अगर जंगल भी लगाए तो सागौन के जंगल लगा दिए, किसी ऐसे एक ही प्रजाति के जंगल लगा दिए, यूकेलिप्टस के लगा दिए, जिसमें जीव जंतु वहां पे क्या करें। तो अगर हम जंगल पेड़ पौधा लगाना भी चाहते हैं तो उसमें विविधता रखें, विभिन्न तरह के फल फूल लगाएं ताकि उसमें जीव जंतु भी पल पाएं। और मानवीय प्रयास से अगर पेड़ पौधे लग रहे हैं तो फलदार पेड़ ही लगें, और जिस फल को खाएं उसी के बीज को लगा दें और उसको सींच पाल के बड़ा कर दें। तो कितना आसान काम है। अब आप देखेंगे कि बहुत से बीज तो लोग फेंक देते हैं, पौधा बन जाता है, उसी को ले जाकर के कहीं रोप देना है। तो पौधा लगाने में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि 700-800 रुपया खर्चा आएगा, पौधा खरीद के आएगा, ट्री गार्ड लगेगा, क्या क्या होगा। और मुझे अंकित जी दुख इस बात का है कि सरकारी व्यवस्था में लोग पेड़ लगाते हैं और उसमें लोहे का ट्री गार्ड लगाते हैं, अब पेड़ मोटे हो जाते हैं और ट्री गार्ड उसमें जकड़े रहते हैं। तो पेड़ हमसे कहते हैं कि तिवारी जी हमको मुक्ति कब दिलवाओगे, और हम लोगों से जा करके वन विभाग के, उद्यान विभाग के तमाम लोगों को, पत्रकारों को भी बोलते हैं कि जरा पेड़ परेशान हो रहा है, उसमें जकड़ रहा है, उसको मुक्ति दिलाओ। लेकिन मेरी बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये सब सरकारी कर्मचारियों से जब कहते हैं तो कहे 2, 4, 5, 10 पेड़ तो कहिए छोड़ा दें, लेकिन पेड़ लगाते समय बजट आता है, लेकिन ट्री गार्ड निकालने का कोई बजट नहीं है। इस संकट के वजह से पेड़ उसी में उसमें झूलते रहते हैं ट्री गार्ड में। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कोई अगर सक्षम लोग हों तो मैं कभी कभी पौधों का धरना दिलाता हूँ। तो आप आदमी का धरना तो होता है लेकिन पौधों का विशाल धरना, तो मैं जाता हूँ और पौधों को बैठाल देता हूँ, उनके गले में तख्ती लगा देता हूँ। तो पौधे भी धरना देते हैं, अपने जाति वंश कुल के असमय नाश के विरुद्ध धरना। मेरे मैंने स्वभाव में धरना वाला नहीं है,
लेकिन अब जब जो है जब पेड़ की हत्या समय होने लगती है तो अब हम क्या करें। तो हम आदमी नहीं हमारे साथ जा पाता है, वो कहता है मारो, ये सब पता नहीं क्या करते रहते हैं। अब पेड़ के लिए कोई रोने वाला नहीं है, तो पेड़ कट जाता है तो रोने हम ही जाते हैं और लोगों का ध्यान दिलाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब धीरे धीरे लोग समझदार और जिम्मेदार होने लगे हैं और पर्यावरण के संकट को अब समझने लगे हैं, और आप जैसे नौजवान लोग भी अब आगे आगे आने लगे हैं। और मुझे बीत गई पतझड़ की रजनी, द्वार खड़ा मधुमास है, आएगा अब नया उजाला ये हमको विश्वास है। तो मुझे विश्वास है कि हर दिन हम यही सोच के सोते हैं कि कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, और कल मनुष्य के अंदर संवेदना आएगी। हमारे पेड़ तो चल के पानी पी भी नहीं सकते, चिड़िया पक्षी तो कूद फाद के पानी पी लेते हैं। और पेड़ हमारे जो है पेड़ों के नीचे बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, झाड़ू लगाने वाले ये लोग जो भाई बंधु हैं, उसी के नीचे पत्ता बिटोर के माचिस मार देते हैं और पेड़ जल जाते हैं। तो जलते हैं तो लगता है कि मैं ही जल गया हूँ, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं, अच्छा अंकित जी, मैं जो है अपने साथ में पार्ले जी वाला जो किस्मी जो नहीं टाफी होता है वो मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरे नाती पोते बहुत हैं, जिसके घर जाता हूँ वहाँ पे बच्चे हैं, तो मैं उनको पौधा देता हूँ, बीज देता हूँ और टाफी देता हूँ। और इस तरह से मैं लोगों को दे करके प्रेरित करता हूँ। और मेरी गाड़ी वैन है, मारुति वैन, जिस पे लाउड स्पीकर वगैरह लगता है, और मेरे जो गाए हुए बहुत गीत हैं जो रिकॉर्डेड हैं दूरदर्शन आकाशवाणी पे, और मैं वहाँ का बी ग्रेड का कलाकार हूँ आकाशवाणी का। तो मुझे क्या है कि गाना लिखना है और वहाँ जाके गा देना है, उन्हीं के बजाने वाले रहते हैं और वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिर जो है मेरी गाड़ी पे बजते रहते हैं। आपको बताएं कि अपने देश में खेती किसानी बागवानी पशुपालन जो भी होता था, सब लोग गाते बजाते झूमते नाचते धान के बीज लगाते थे और के खेती करते थे, तो किसान लोग जो है गाते बजाते करते थे और सब कुछ उत्साह पूर्वक ढंग से होता था, क्योंकि सामूहिकता थी समाज में और श्रमदान से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते थे भारत में। तो श्रमदान की परंपरा खत्म हो रही है, सब लोग अपने अपने लिए बस लग गए हैं। तो अगर श्रमदान का काम होगा तो बहुत आसानी से बड़े बड़े काम हो जाएंगे और थकावट के बिना हो जाएंगे। आपको बताएं कि मैं बाल सभा करता हूँ झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए। तो एक हमारा मोबाइल स्कूल है, मोबाइल स्कूल गाड़ी पे ही रहता है। तो जहाँ ज़्यादा मात्रा में झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ के बच्चों को एकत्र करता हूँ और बाल सभा शुरू करता हूँ। बाल सभा में बच्चों से मैं कहता हूँ कि ये बताओ, ये पेड़ पौधे फालतू खड़े रहते हैं, ये जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इनको मार पीट के खत्म कर दिया जाए। तो बच्चे कहते हैं मारो नहीं, अब पेड़ पौधों को भी रहने दो। तो हमने कहा क्या इनका मतलब है, बेकार के खड़े हैं? तो कहते नहीं, छाया देते हैं हम लोगों को, फल देते हैं, और ये मारो नहीं, इनको रहने दो। तो हमने कहा ये बताओ कि इनको और अच्छे ढंग से रखना हो तो क्या कर सकते हैं। तो बच्चे सब बताते हैं हमको, तो हम उनकी बात सुनते हैं और अपना बताते हैं। देखो कहीं पानी का बोतल इधर उधर पा जाओ, गैलन वैलन पा जाओ, उसमें पानी भर लिया करो, रास्ते के इधर उधर के पेड़ों को सींच डालो। चिड़िया चींटियों के लिए किसी टूटे फूटे बर्तन में पानी रख दिया करो। यहाँ तक कि गाड़ी में जो ड्राइवर साहब लोग होते हैं, छाए में गाड़ी खड़ा करने जाते हैं, तो इनको हम समझाते हैं कि एक आध बोतल पानी जो है गाड़ी में रखा करिए, एक पेड़ को सींच ही दीजिए। मैं जो कैन में दूध लेने लोग जाते हैं ना, सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग वॉक करने दूध लेने जाते हैं,
तो मैं भोसी के उस पे चला जाता हूँ और वहाँ जाके बोलता हूँ कि खाली बर्तन लेके चलना शुभ नहीं होता है, तो घर से पानी भर के निकला करिए और रास्ते के एक पेड़ को सींच दीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे हम तरीके अपनाते हैं। अब जैसे आपके घर के सामने कोई पेड़ सूख रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि आपके घर के सामने पानी के बोतल लेकर के जाते हैं और 3-4 दिन उस पेड़ को सींचते हैं। अच्छा, हम इस फिराक में रहते हैं कि सींचते समय अंकित जो है किसी तरह से घर से बाहर निकल जाए। अच्छा, अंकित अगर नहीं निकल पाए तो हम बोतल लेके जाते हैं अंकित से पानी मांगने। तो हम कहते हैं कि भैया जरा एक बोतल पानी दे दीजिए। तो आप कहते हैं पानी आपको पीना है, क्या करेंगे पानी? तो हम कह अरे यही पौधा जो आपके सामने है यही सूख रहा था, तो हम सोचते हैं कि डाल दें। तो कह रहे कहाँ से आते हैं आप? तो हम कहे हम आते हैं आसियाना से। तो कहते अरे उतना दूर से आप पेड़ सींचने आते हैं? तो हमने कहा भैया एक आध दिन सींच देने से इसकी जान बच जाए तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तो कहते अरे हम इसमें डाल दिया करेंगे ना। तो हमने कहा आज से शुरू कर दीजिए। तो उनसे पेड़ सिंचवाने का काम शुरू कर देते हैं। आपको बताएं कि एक जो है दूरदर्शन ने हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया। उसको देख करके एक सहायक माने इंजीनियर उस दूरदर्शन के एन.के. पांडे, वो जो है कहे कि एक आदमी साइकिल से घूम घूम के पौधा लगाता है, पेड़ सींचता है, तो मैं भी इसको कुछ कर सकता हूँ। शनिवार तो रविवार फ्री ही रहता हूँ। अब आप समझिए कि वो एन.के. पांडे जी गैलन में पानी लेकर के और साइकिल पे अपना पेड़ सींचते हैं डिवाइडरों के। और एक दिन किसी ने पूछा कि आप चंद्रभूषण तिवारी हैं? तो उन्होंने कहा हम चंद्रभूषण तिवारी नहीं हैं, उनको हमने टीवी में देखा था और हमको उनसे प्रेरणा मिली तो हम भी उन्हीं के जैसे निकल गए हैं पेड़ सींचने के लिए। अब वो इतना दीवाना हो गए हैं कि अब उनको घर वाले इंजीनियर नहीं मानते हैं। अब वो कहते हैं ऐसा आदमी कांटा कूटा निकालता है और पेड़ बचाता है, पेड़ लगाता है। अब उसमें उनको मजा आने लगा है। बहुत रफ टफ रहते हैं। तो वो घर वाले चाहे बाहर वाले भी, अब उनके रिश्तेदार भी उनसे कतराने लगे हैं कि ये जो है पहले तो ठीक आदमी थे, अब जो है ये डिवाइडर पे पेड़ लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन पांडे जी से को प्रेरणा मिली और उन्होंने इस तरह का काम अपना लिया। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारे जो बाल सभा में बच्चे होते हैं, इन सब की सभा करते हैं और बच्चे प्रेरित होते हैं तो इस तरह का बड़ा काम करते हैं। और चिड़िया पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं और पेड़ों को पानी डालते हैं। और हम क्या करते हैं, किसी को फोन कर देते हैं कि भैया हम 100 बच्चों की बाल सभा कर रहे हैं, अगर कहीं से समोसा मिल जाए या केला वेला मिल जाए तो ले करके आइए, जरा प्रसाद बांट दिया जाए। तो वो लोग आते हैं तो बच्चों के साथ जो है प्रसाद बांटता है, गाना वाना होता है। अब उसके बाद से सब बच्चे चले जाते हैं। तो इस तरह से शहर भर में मेरी बाल सभा चलती रहती है। और बाकी कुछ जगहों पे जहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं उनके बीच में 20 बाई 30 फुट का टेंट बनाते हैं, 3 बाई 6 फीट का बक्सा रखते हैं, उसी में टाट पट्टी स्लेट पेंसिल रखते हैं और वहाँ पे बच्चों की पाठशाला शुरू हो जाती है। और इस पाठशाला का उपकार ये है कि माता पिता काम पे गए हैं, 2-4 किलो आटा की रखवाली, अपने बच्चे झोपड़ियों की रखवाली, छोटे भाई बहनों की रखवाली कर रहे हैं। तो 4 घंटा वो बच्चे कम से कम सुरक्षित रहते हैं और कुछ सीखते हैं और समझते हैं। तो इस तरह की अपनी पाठशाला चलती है। और इनको पढ़ाने के लिए हम जो है गीत शैली में पाठ्यक्रम डेवलप कर दिए हैं। अब जैसे छोटा या से अमरूद, बड़ा या से आम, समझदारी से कर लो काम,
छोटी से इमली बड़ी से ईख, सबसे लेना जीवन में सीख। छोटा उसे उपवन बड़ा उसे ऊन, देखने जाना देहरादून। और इस तरह से बच्चों में कुछ संस्कार आ जाएं, कुछ अच्छी बातें आ जाएं, दैनिक व्यवहार की बातें आ जाएं, इस तरह से हमने जोड़ दिए हैं और बच्चों को बहुत मजा आता है और बच्चे पढ़ते हैं। और ये जब लॉकडाउन वगैरह हुआ है ना, तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत से मजदूर बेचारे उनके बच्चे लोग परेशान हैं, क्योंकि पहले लोग पोताई उताई करवा लेते थे, अब लॉकडाउन के वजह से कोई घर में घुसने नहीं दे रहा है और उनको काम धाम नहीं मिल रहा है, बड़ी समस्या हो रही है। तो मैं जो है आसियाना में एक मानव तीर्थ बनाया हूँ। तो वहाँ पे मजदूर बेटियां जो है, मजदूरों की वो बेटियां जो है मास्क बनाती हैं, रुमाल थैला बनाती हैं, और जो कतरन निकलता है उससे जो है पावदान और आसनी बनाते हैं भोजन वोजन करने के लिए, योग करने के लिए। तो ये दोपहरी में वहाँ पे तहरी या दाल चावल बनता है और सब खाते हैं। और 2500 छोटे छोटे घरों की बस्ती है वो। तो उसमें क्या करते हैं कि रविवार के दिन खीर पूरी और सब्जी बनता है, वही बच्चियां बनाती हैं, वही खिलाती हैं, वही। और समाज से कुछ लोग कोई कहते हैं कि आज हमारे तरफ से 100-150 बच्चों का भोजन हो जाए, तो वो लोग जो है सहयोग करते हैं, उससे भोजन बनता है। और आप समझिए कि जो मजदूरों के बच्चों को जो कुपोषित हैं, दुबले पतले छांट करके उनको कूपन देते हैं। अब कूपन के साथ साथ उनको कहते हैं कि थाली गिलास अपना लेके आना है, और उन कूपन के साथ एक झोला देते हैं कि उसमें मिट्टी लाना है आपको पौधा लगाने के लिए, और दूसरा सूखी लकड़ी बीन के लानी है। तो सूखी लकड़ी से वहां खाना बनता है, मिट्टी आता है तो उनको पौधा लगाना सिखाते हैं। और हम कहते हैं कि देखो तुम्हारे हाथ में जादू है। बहुत से पौधों के केवल जो है, जैसे आजकल गिलोय की बहुत बात हो रही है, तो गिलोय की खाली डंडी गाड़नी है, पेड़ बन जाना है। 5 रुपए में किसी को भी दे दीजिए, वो ले लेगा। तो इसी तरह से 9 ओक क्लॉक का पौधा है, उसमें डंडी गाड़नी है, पेड़ बन जाना है, पौधा बन जाना है, किसी को भी दे दीजिए। और हमने ये घोषणा कर रखा है कि अपने टूटे फूटे बर्तनों में मिट्टी भर के ले आइए, और जब फूल खिला दे तो उसे ले जाइए। तो बहुत मजा का काम है, और इससे बढ़िया सरल तरीका हो नहीं सकता है और रिश्तेदारी बढ़ाने का। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं और मिल रहे हैं, तो आप लोग भी जो है जहां भी रहते हैं वहां पर फलदार पौधों का भंडारा करिए, बीजों का भंडारा करिए, अपने रिश्तेदारों को पौधे भेंट करिए। और बांटने वाले को सब तो ढूंढ रहे हैं, पीछा उसी से छुड़ाते हैं जो मांगने जाता है। तो आप मंगता नहीं, आप देवता बन जाइए, हिचक सब खत्म हो जाएगी। और सुनिए, जब अंकित जी आप सोच लेंगे कि हम 15 लोगों को भोजन कराएंगे, तो आप जब आपके पास 5 ही का पैसा है, तो आप 5 लोगों को भूख मिटाए, उनको खिलाए पिलाए, तो उनको संतुष्टि हुई। तो जब आपके कोई भी दोस्त मिलेंगे तो कहेंगे अंकित आजकल क्या कर रहे हो? कहे यार काम ये कर रहा हूँ कि 15 लोगों को भोजन कराना चाहता हूँ, तो 5 का तो इंतजाम कर लिया हूँ, लेकिन अभी 10 का इंतजाम नहीं है। तो वो कहता है कि अरे 5 हमारी तरफ से कर दो। इसी तरह से और कहते हैं 5 हमारे तरफ से कर दो, और कोई कहता है कि 100 कर दो, क्या दिक्कत है। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा मिशन हो जाए, तो साथ में इस देश में बड़ी खूबसूरत बात यह है कि लंगड़े बाबा के भी चेला मिल जाते हैं, अंधे बाबा के भी चेला मिल जाते हैं, जो खड़े खड़े रहते हैं उनके भी चेला मिल जाते हैं, यहाँ तक कि निर्मल बाबा के भी चेला मिल जाते हैं।
तो अच्छा, मुझे लोग पेड़ वाले बाबा कहते हैं। तो पेड़ वाले बाबा हम हो गए, तो हमारे भी चेला खूब हो गए हैं। तो अब मेरे पास कोई कमी है नहीं और पूरा मजा से कार्यक्रम चल रहा है। और यार अंकित जो है किसी दिन, अनिकेत किसी अंकित। दिन, अंकित, तो जो ये लैपटॉप है ना वो अनिकेत का है। ओ, तो, तो अंकित क्या है कि लोग बताते हैं कि चंडीगढ़ बहुत व्यवस्थित शहर है। और तो मैं अभी चूंकि पर्यावरण का पुजारी हूँ तो अभी चंडीगढ़ आया नहीं। तो कभी चंडीगढ़ आते हैं तो कुछ पेड़ पौधा वहाँ भी हम लोग लगाएंगे और फिर हम लोग रिश्तेदार बन जाएंगे। तो बहुत प्यारी बात। हाँ जी, बहुत प्यारी बात करी। आपका मोस्ट वेलकम है। अब जब भी आए हम, मेरा प्रॉमिस है कि हम पेड़ लगाएंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी हमारे आसपास के मेरे नेबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो हाँ, सब भी हमारे साथ जुड़े और हम पूरा वृक्षारोपण करें यहाँ पे, ताकि बहुत और लोग जागरूक हो सके। निश्चित। और आपने ना एक्चुअली ये एक पहला सेशन है जिसमें ना मतलब कि एक हमारे अंदर डर होता है कि हम, हमारा जो मतलब कंपैशन होता है, जो प्यार होता है प्रकृति के लिए या जानवरों के लिए, हम उसको कहीं ना कहीं छुपाते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी इस तरह से बनी हुई है कि अगर हम ये प्यार शो करते हैं कैमरा पे या किसी दोस्त के से भी शेयर करते हैं, तो हाँ, पीपल जज यू, मतलब लोग आपको जज करते हैं कि हाँ, जैसे आपने बताया कि ये पागल है या कुछ है। ऐसा बहुत सुनने में आया है, सुनने को मिलता भी है ऐसा ऐसा सब कुछ। और एक एक इंसान, जैसे इंसान होता है ना कि लाइक वी हैव इमोशंस, हमारे अंदर वो संस्कार भी है, इमोशंस भी है। और हमें बचपन से सिखाया जाता है टू हैव एम्पैथी, लोगों की तकलीफ को फील करना, हाँ, लोगों का दर्द को फील करना। एंड हम उसको सीमित रखते हैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने भाई की तरफ या अपने पेरेंट्स की तरफ। बट जैसे जैसे अगर अपना एग्जांपल भी दूं, पर इंसान की जो ट्रू ग्रोथ होती है, ट्रू प्रोग्रेस होती है, वो तभी हो पाएगी जब वो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोच सके। एंड दूसरा ये नहीं कि सिर्फ इंसान हो या आपका रिश्तेदार हो, प्रकृति के लिए, पेड़ों के लिए, जानवरों के लिए वो कंपैशन मतलब सेम होता है। जो आप इंसान के लिए फील करते हो या किसी पेड़ के लिए फील करते हो, उसमें कोई आई वुड से अडल्ट्रेशन नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती। जी, जी, एंड मुझे ना आपकी एक बहुत बहुत बात प्यारी लगी। आपने एक बैरिगेड से एग्जांपल लिया कि एक जाली जैसे पेड़ के आगे हम लगा देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ रोप। हम गले पे फंदा लगाते हैं ना, हम सांस घुटती है हमारी, तो कहीं ना कहीं ये पेड़ की ग्रोथ के लिए भी हार्मफुल होता है। ये मैंने किताब में ही पढ़ा था, एक जर्मन फॉरेस्टर की किताब है, पीटर पीटर वोहली नाम है उनका। जी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब हम पेड़ की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पेड़ को किसी किसी तरह से, या कुछ वॉल लगाते हैं या बैरिकेड लगाते हैं, तो पेड़ को काफी दर्द होता है। जी, जी, और उन्होंने एक्चुअली अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट से कुछ लगा के उसको, वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये पाया था कि पेड़ एक तरह स्क्रीम करता है। जो एक नॉर्मल पेड़ है उसकी लाइन कुछ सिंपल ऐसी होती है, और जब हम बैरिकेड लगाते हैं तो उसकी स्पीक हो जाती है कुछ हाँ, अल्ट्रासोनिक से। तो पेड़ एक्चुअली चिल्लाता है। जो आपने बताया कि आप फील करते हैं कि पेड़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बचाओ इस जंगल से। एंड आप फिर पौधों का धरना भी करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये सब आई थिंक इज अ नेचुरल थिंग। एंड जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं प्रकृति से, वो ये सब फील कर सकते हैं। और अगर आप हमारे समाज की बात भी करें कि जब जैसे हम छोटे थे ना, हमें बताया जाता था कि ब्रह्मा, वैसे पीपल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं। हाँ, हाँ, पेड़ों में भगवान रहते हैं, हर चीज में भगवान होते हैं। बट ये हम सिर्फ बोलने की बातें होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम इन्हीं का एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में लिया था एक किताब का, ये किताब को बनाने के लिए भी हम पेड़ों को काटते हैं। स्कूल का बच्चा जिस बेंच पे बैठता है, वो भी पेड़ों से कट के ही बेंच बनता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाता है, नहीं यार ये सब सिर्फ कहने की बात है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक तरह से मतलब हमें अच्छा नागरिक बनाने के लिए चाहिए होता है। बट ऐसा नहीं है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो हमारा ट्रू पर्पस है, लाइक ट्रू पर्पस ऑफ बीइंग इज टू हैव कंपैशन फॉर द फेलो बीइंग, वो सिर्फ हमें इसी चीज से मिल सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बाकी गेस्ट, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम चंद्र भूषण जी। ओके, आई थिंक वी आल्सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारा समय भी कम हो रहा है।
तो चंद्रभूषण जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, अपना टाइम निकाल के आने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। और आप जब भी प्लान करें, आपका नंबर, मेरा नंबर आपके पास है, जी जी एंड आप जब भी प्लान करें यहाँ पे आने का, प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। हम यहाँ पे वृक्षारोपण जरूर करेंगे। और आप बिहार में, मैं जब भी अब बिहार आऊंगा आपसे जरूर मिलूंगा, नहीं, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं, सॉरी। हाँ तो जब भी लखनऊ आऊंगा आपसे जरूर मिलूंगा, क्योंकि मतलब एक तरह से ना, वो जो इमोशंस आपने इस इंटरव्यू में दिए हैं ना, वो फील करना और मिलना एक एक मतलब अटैचमेंट सी हो गई है। आई वांट टू मीट यू। So on this note, I think we can conclude the session. So as a human, we we have to see we have to see the person in every being. We have to see the living in every being, in every tree, in every animal. And we should not shy away from expressing our love, our compassion for the fellow beings. Also, this entire series, this Satyagraha series, is actually a product of a bigger purpose towards a better climate. हम छोटे छोटे स्टेप लेके एक सस्टेनेबल सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं. So on this note, thank you for joining us. Yeah, bye. नमस्कार। Namaskar.